अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं मलिक सईद अलवी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जैसा कि आपको पता है कि SDEO पीरा जी तो इसके पेपर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो इसका लॉ का पेपर है फ़ेज़ 3 का जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना शामिल हैं, जैसा कि पैरा एक्ट 2024 है, लैंड रेवेन्यू भी है, ठीक है जी। और उसमें वो 1973 का आइन है। इंशाल्लाह आपके साथ में ये लॉ का सारा पेपर जितने भी पार्ट्स बने वीडियो के, 4 वीडियोस बनी, 5 वीडियोस बनी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ ये पूरा फ़ेज़ 3 का पेपर जो है ना ये मैं जल्द अज़ जल्द 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर ये आप कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। और इंशाल्लाह आपने ताअवन करना है किस सूरत में कि वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस जो पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑल जो है ना प्रिपरेशन जॉब्स के हवाले से आपको बर वक्त रिसीव होती रहें। कि लाजमन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम वीडियोस आपको रिसीव होती रहेंगी। तो जी तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 11 और 12 को SDEO का लॉ पेपर जो है ना वो जो है ना स्टूडेंट से लेने के लिए पीपीएससी ने तैयारी कंप्लीट कर ली है। तो आपका ये पोर्शन स्टार्ट करते हैं। पेरा एक्ट 2024 एमसीक्यूज़ में डिज़ाइन किया गया है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपका पेपर बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप ये मेरा कंप्लीट सेशन जो है ये आप रिसीव कर लेंगे, आप इसको जो है ना सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। जी तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट। तो इसको मैं जो है ना टू द पॉइंट इसको लेके चलूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जानी है, तो इसके लिए टू द पॉइंट चलेंगे तो वीडियो थोड़े टाइम में हम कंप्लीट कर सकेंगे। तो इसका आंसर है जी द पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, ठीक है जी। व्हाट इज़ द ऑफिशियल शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट, तो इसका राइट आंसर क्या है जी, द पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। द एरिया टू विच एरिया डज दिस एक्ट एक्सटेंड, कि ये जो किस एरिया के ऊपर ये एक्ट जो है ना वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी, एक्सटेंड होता है। तो होल ऑफ द पंजाब, सी ऑप्शन इसका ठीक है। ये एक्ट पंजाब के ऊपर लागू होता है, ठीक है जी, सिर्फ पंजाब प्रोविंस के ऊपर। नेक्स्ट है जी, द एक्ट कम्स इनटू द फोर्स ऑन द डेट स्पेसिफाइड बाय विच मींस। तो ये है नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में जो है ना इसकी जो है ना वो इसको स्पेसिफाइड किया गया था फोर्स करवाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। नेक्स्ट है जी, इन द लीगल यूजेज अंडर द एक्ट विच डज अथॉरिटी रेफर टू। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज द टर्म EPO स्टैंड्स फॉर अंडर द एक्ट, कि एक्ट के तहत EPO की एब्रीविएशन क्या है। तो ये सी ऑप्शन ठीक है जी, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ठीक है जी। EPO एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर है, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज़ द अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड, हाउ इज़ द अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला है जी, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ अथॉरिटी एज पर द एक्ट, के व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो स्टेटस क्या है अथॉरिटी का। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, अ कॉमन सील एंड कैन सू और बी सूट, ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ अथॉरिटी लोकेटेड, हेड क्वार्टर इसका लाहौर में है, सी ऑप्शन ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वो सर्व्स द एज द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। तो चेयरपर्सन जो इसके है वो चीफ मिनिस्टर हैं जी पंजाब, मरीम नवाज साहिबा के थ्रू जो है ना ये जो है ना इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है ना SDEO के जो डिपार्टमेंट है पीरा का वो लॉन्च किया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, चीफ सेक्रेटरी सॉरी विच वो इज़ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी।
तो वाइस चेयरपर्सन जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट मेंबर्स इंक्लूडिंग एट लीस्ट वन फीमेल आर अपॉइंटेड टू द अथॉरिटी। तो इसमें 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे। ठीक, कितने इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे? 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, जिसमें एक खातून को भी शामिल किया जाएगा। ये ला आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वो प्रोवाइड्स सेक्रेटरियल सपोर्ट टू द सिलेक्शन पैनल। ठीक है जी, कौन प्रोवाइड करेगा ये सपोर्ट? तो ये डायरेक्टर जनरल साहब है। बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफिशियल सर्व्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये डेप्टी कमिश्नर साहब का होंगे। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो एक्ट्स एज द मेंबर, ये सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तो वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे, जनरल। सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, वेयर इज़ द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड हेड क्वार्टर। तो ये एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर होगा। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड हेड क्वार्टर, आपको डिस्ट्रिक्ट नाम साथ लगने से, वर्ड लगने से आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे होगा, एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स होगा। सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अंडर चैप्टर 3। तो इसके अंदर क्या नहीं है जी, इनेक्ट न्यू रेगुलेशंस। ठीक है जी, न्यू रेगुलेशन ये इनेक्ट नहीं कर सकेंगे। सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, द बोर्ड इज अथोराइज टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब बोर्ड हर चीज़ का मजाज होगा सिवाय किसके? तो सी ऑप्शन ठीक है, फॉरवर्ड डिसिप्लिनरी केसेस टू ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट एबिलिटी डज द बोर्ड हैव रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट सिटेशंस। तो वहाँ पे सुपरवाइज भी होगा, मॉनिटरिंग भी होगी, रिव्यू देयर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस भी होगा। तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। ऑल ऑफ दिस मतलब सारे प्रोसेसेस परफॉर्म होंगे, इसमें शामिल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच कंपोजिशन कंपोनेंट मे द अथॉरिटी चूज टू इंक्लूड ऑन द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। को ऑप्टेड एक्सपर्ट फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट मैच द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करेक्टली मैच की जाती है? तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल सपोर्ट एंड परफॉर्मिंग सेक्रेटरिएट फंक्शंस। बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, वो अपॉइंट्स द हेयरिंग ऑफिसर। ठीक है जी, अंडर द पीरा एक्ट। तो जो है ना, ये अथॉरिटी की तरफ से होगा। कौन इसको अपॉइंट करेगा हेयरिंग ऑफिसर को? अथॉरिटी की तरफ से ये होगा। बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द मिनिमम बेसिक स्केल रिक्वायर्ड फॉर समवन टू बी अपॉइंटेड एट हेयरिंग ऑफिसर। तो हेयरिंग ऑफिसर का 17 ग्रेड होगा। ठीक है जी, मिनिमम। बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, विद इन हाउ मैनी डेज मस्ट एन ऑफेंडर और एग्राइव्ड पर्सन फाइल अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हेयरिंग ऑफिसर। तो ये 30 दिन का टाइम होगा। ठीक है जी, इसके सामने अपने आप को पेश करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बिफोर द हेयरिंग ऑफिसर। इशुएंस ऑफ नोटिस, जब तक नोटिस इशू नहीं किया जाएगा तो हेयरिंग ऑफिसर के सामने पेश नहीं होगा। और जब इशू ये नोटिस हो जाएगा तो 30 दिन के अंदर आपने पेश होना होता है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सप्लीमेंट्री सोर्सेज व्हाट इज़ वन permissible method of recording at the hearing before the hearing officer। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच पावर्स आर इंक्लूड इन द हेयरिंग ऑफिसर्स अथॉरिटी अंडर चैप्टर 4। चैप्टर 4 के तहत कौन सी पावर्स हैं जो हेयरिंग ऑफिसर अथॉरिटी के पास होंगी? तो ए ऑप्शन इसका ठीक है, इम्पोज एडिशनल फाइन एंड रिफंड फाइन अपॉन सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, इन्फोर्समेंट स्टेशन आर एस्टेब्लिश्ड एट विच एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो ये स्टेशन जो हैं वो सब डिवीजन लेवल के ऊपर जो है ना वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी, हु हैज़ द अथॉरिटी टू ऑफिशियली डिक्लेयर अ प्लेस एज एन इन्फोर्समेंट स्टेशन।
तो ये गवर्नमेंट को तरफ से को इजाज़त होगी कि जो है ना किस जगह को ये इन्फोर्समेंट स्टेशन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना? सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी, द विच सेक्शन ऑफ द पीरा एक्ट डील्स विद रिकॉर्ड कीपिंग एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो ये सेक्शन 21 में बताया गया, ठीक है जी, सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पोजीशन इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन। तो किस सेक्शन के तहत ये कवर किया गया जी? SDEO ऑफिसर जो है, तो ये सेक्शन नंबर 22, ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, द रोल ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन। कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो 14 ग्रेड का है, ठीक है जी, उसको जो है डिस्क्राइब किस सेक्शन में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी वाला राइट ऑप्शन है, सेक्शन 23 में इन्फोर्समेंट ईओ को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच सेक्शन परटेन्स टू द ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इसके ड्यूटीज के बारे में सेक्शन 25 में बताया गया, ठीक है जी, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको आईओ भी कहा जाता है, पावर्स एंड फंक्शंस आर लेड आउट इन विच सेक्शन। तो आईओ के बारे में सेक्शन नंबर 26 के बारे में बताया गया, ठीक है जी। सेक्शन 28 इंट्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। देखें जी, किसी सेक्शन में वो पावर्स का बता डेजिग्नेशंस की पावर का बता के सेक्शन पूछ लेते हैं, किसी सेक्शन में दी गई पावर्स का बता के डेजिग्नेशन के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है जी। अब इसमें सेक्शन का जिक्र करके बताया गया कि किसके हवाले से है, तो ये इन्फोर्समेंट स्क्वाड के बारे में है, ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट एड्रेस। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्फोर्समेंट स्क्वाड के बारे में है, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच सेक्शन परटेन्स टू द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर इन द इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो ये सेक्शन नंबर 30 में इसका तज़किरा किया गया है, ठीक है जी, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 32, सेक्शन 2 के 32 के मुताबिक व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस एन अरेस्टेड पर्सन बिफोर अ मजिस्ट्रेट। तो ये 24 घंटे का टाइम होता है, ठीक है, नॉर्मली हर कहीं पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम ये टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अंडर सेक्शन 32 वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग FIR आफ्टर द अरेस्टेड अंडर द पीरा एक्ट। कि कोई बंदा अरेस्ट हो गया है, ठीक है जी, तो FIR होनी है, तो कौन इसका ज़िम्मेदार होता है? तो ये SDEO होता है, जिसको सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर अरेस्ट अंडर सेक्शन 31 ऑफ पीरा एक्ट 2024। तो ये है जी, डिसएग्रीमेंट विद एन ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, ठीक है जी, तो ये वैलिड ग्राउंड नहीं है अरेस्ट होने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, एन अब्सोल्यूट ऑर्डर, ठीक है जी, एन अब्सोल्यूट ऑर्डर मस्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें इंक्लूड होता है जी, डिटेल ऑफ पब्लिक नॉइसेंस एंड आ रिमूवल डायरेक्शन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम। मतलब अगेंस्ट नहीं जाना, जो गिवन टाइम फ्रेम है ना, जो चीज़ें दी गई उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, under section 36, the enforcement officer may take which of the following action if an offender fails to remove a public nuisance। ठीक है जी, तो इसमें सील द प्रिमिसेस भी हैं, अरेस्ट ऑफेंडर इन द सर्टेन सिचुएशन भी इसी के अंडर आता है, सबमिट FIR टू द SDO भी आता है। तो इसमें इसका राइट आंसर वो डी वाला होगा, क्योंकि ऑल ऑफ अबव होगा, सारे काम इसमें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पब्लिक नाइसेंस अंडर द पीरा एक्ट। द पीरा एक्ट के तहत पब्लिक नाइसेंस को क्या चीज़ अच्छी तरह डिफाइन करती है? तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, इलीगल एक्ट या फिर ओमिशन काजिंग कॉमन इंजरी, डेंजर है और अनोयंस टू द पब्लिक, ठीक है जी, इसको पब्लिक नाइसेंस कहा जाता है, ठीक है जी, इलीगल एक्ट के तौर पर जहन में रख ले ज़्यादातर आप, ठीक है। नेक्स्ट है जी, सेक्शन 37 प्रोहिबिट्स व्हाट काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, एनी एनक्रोचमेंट मूवेबल और इमूवेबल और स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है जी, तो इसके हवाले से ये होता है। नेक्स्ट है जी, 44 वाला है, अंडर सेक्शन 38 वो मे इनिशिएट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ अ मूवेबल एनोचमेंट। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है ना वो इसको इंटीमेट इनिशिएट करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है जी, विच आर्टिकल एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट। तो ये सेक्शन 39 इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, व्हाट एक्शन मे आ हेयरिंग ऑफिसर टेक अंडर सेक्शन 36 अपॉन रिसीविंग आ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग आ पब्लिक नॉइसेंस। तो वो एक्शन होगा जी, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, कैंसल मॉडिफाई और कन्वर्ट द ईपीओ इनटू द अब्सोल्यूट ऑर्डर। बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, विच आर्टिकल एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक नाइसेंस। तो इसका एक्शन सेक्शन जो इसमें यूज़ होना है वो इस्तेमाल हुआ है, इंफॉर्मेशन है वो सेक्शन नंबर 34 है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इफ़ द ऑफेंडर इज़ द ऑक्युपाइंग ऑनर और टेनेंट वेयर शुड द नोटिस बी सेंट। तो ये सी ऑप्शन इसका ठीक है, टू द एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर द ऑफेंस अकर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, व्हेन डायरेक्ट सर्विस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है जी, व्हाट इज़ द नेक्स्ट मेथड फॉर डिलीवरिंग द नोटिस। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा, फिक्स नोटिस एट द ऑफेंडर्स लास्ट नॉन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, या फिर बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है जी, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द फाइनल अल्टरनेटिव इफ़ द इवन न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इज़ नॉट फिजिबल। तो मेक अ लोकल लाउड स्पीकर प्रोक्लेमेशन इन द लोकेलिटी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट और लास्ट एमसीक्यूज पार्ट 1 का, विच सेक्शन एक्सप्लेन पेनल्टीज अंडर एक्ट। तो ये सेक्शन 41 के अंदर पेनल्टीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है, पेरा एक्ट 2024। तो आपने लाजमन कोऑपरेट करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है, ताकि इस तरह की बाकी वीडियोस भी आप रिसीव करें और 11-12 को आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो 110% कंप्लीट हो। तो लाजमन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि तमाम वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, फ़ी अमानिल्लाह।